नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी है मेहनत का फल। एक गरीब परिवार में जन्मा बालक सोनू बहुत ही मेहनती लड़का था। सोनू आज काम से घर की ओर लौटकर आ रहा था। सोनू ने बोलने वाला तोता पाला था। वह सोनू को रोज सुबह जल्द खड़ा कर देता था। आज तोता सुबह से पहाड़ियों में घूमने निकला था कि तोते की नजर महल के दो सिपाहियों की ओर पड़ी। दोनों सिपाही आपस में बातें कर रहे थे। मोहन जी, रानी की तबीयत बहुत खराब है। कहीं वैद्य आ गए परंतु उपाय नहीं सूझ रहा है। रामू जी, उपाय तो आज के वैद्य ने बता दिया है, परंतु वेद के कहने के हिसाब से रास्ता बहुत कठिन है और बहुत खराब भी। उसमें जान जाने का काफी जोखिम है। आज के वेद ने उत्तर दिशा में कुंडिया मोहनदर नाम के गांव के पास बड़ के पेड़ के नीचे कुंडिया बाबा के पास खाई में जड़ी दवाई मिलेगी। इस प्रकार से बताया। मैंने अपनी कानों से सुना और पहचान नहीं हो पाई तो आसपास एक बाबा है और एक बुजुर्ग महिला। वह उन दवाइयों और जड़ी का राज जानते हैं। वह आपकी मदद करेंगे, ऐसा वेद बता रहे थे। लगता है कि बहुत कठिन रास्ता होगा, इसलिए तो राज्य वैद्य और महाराज की आपस में चर्चा हुआ करती है। मैंने सुना कि कल ही 15 सिपाही गए थे लेकिन वह वापस नहीं आए। ए सोनू, जल्दी खड़ा हो। ए सोनू, खड़ा हो। ए सोनू, मैंने कुछ दो सिपाहियों की कुछ बातें सुनी। खड़ा हो सोनू, खड़ा हो। तोता घर की ओर लौटकर आया और सोनू को तोते ने पूरी बात बताई। मैं लाऊंगा दवाई, मैं लाऊंगा जड़ी। अब सोनू तैयार होकर निकलता है। एक पुराने सिपाही को सोनू पूछता है कि राजा इस वक्त कहाँ मिलेंगे। एक पुराना सिपाही राजा का पता बताता है कि इस वक्त कहाँ मिलेंगे। अब सोनू राजा के सही पते पर पहुंचता है। अब सोनू राजा के घर पहुंचा। राज्य में राजा रतन सिंह बैठे हुए थे। सोनू ने राजा को नमस्कार किया। नमस्कार, प्रणाम राजा साहेब। कौन हो और किस लिए आए हो? किस प्रावधान से आए हो? और सिपाही ने कैसे आने दिया? सारे सिपाहियों ने कैसे आने दिया? आखिर अंदर प्रवेश कैसे किया? राजा साहेब, गुस्सा ना हो। मेरा नाम सोनू है। मैं अत्यंत गरीब घर से हूँ। मैंने आपकी रानी जी की बीमार अवस्था के बारे में सुना। मैं दवाई जड़ी लाने के लिए तैयार हूँ, परंतु लड़के उस पहाड़ी पर जाना असंभव है। मैंने सारे प्रयास कर लिए। आप क्यों अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हो? राजा साहेब, वह जान ही क्या जान जो देश राज्य के काम ना आ पाए। राजा यह सुनकर काफी प्रसन्न हुआ। लड़के, तुम नहीं मानते हो तो सुनो। राजवेग ने बताया है कि वह पहाड़ियाँ काफ़ी खतरनाक और खतरों से भरी हुई है। उसमें गिरने फिसलने का काफ़ी डर है। मेरे 15 सैनिक मारे गए और उन पहाड़ियों में जानवरों का भी काफ़ी डर है। राजा साहब, आप मुझे यह बताने की कोशिश करें कि वह जड़ी दवाई दिखती कैसे है। बाकी आप मुझ पर सब छोड़ दीजिए। लड़के, जीत करना अच्छी बात नहीं है। राजा साहेब, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा यदि मेरी जान आपके काम आए तो। अब राजा सोनू की जीत करने पर सोनू को पूरी बात बताते हुए, रानी, सुबह से खाना हमने साथ में खाया, परंतु बातचीत करते करते अचानक बेहोश हो गई। 10 रोज से होश नहीं आ रहा, केवल सांसें चल रही है। राजवेदों की पूरी टोली इलाज में लगी है। राजवेग ने उत्तर दिशा में
कुंडिया मोहनदर नाम के गांव के पास बड़ के पेड़ के नीचे कुंडिया बाबा के पास खाई में जड़ी बूटी मिलेगी और पहचान नहीं हो पाई तो पास में एक बाबा और एक बुजुर्ग महिला है, उन दवाइयों और जड़ी का राज जानते हैं, वह आपकी मदद करेंगे। इस प्रकार से राजवेग ने जानकारी दी है और बताया है। इस प्रकार से राजा ने सोनू को पूरी बात बताई। आओ लड़के मेरे साथ। राजा साहब और सोनू महल की ओर राजा स्थिति दिखाने रानी की साथ में ले जाते हैं। अब सोनू राजा रतन सिंह के साथ में महल में प्रवेश करता है। राजा सोनू को रानी की बेहोश हुई हालत के बारे में दिखाता है कि आप बुजुर्ग महिला और बाबा जो भी मिले उनको रानी की इस प्रकार से पूरी स्थिति की पहचान कराना, परंतु ध्यान रहे रास्ता बहुत संघर्षों से भरा हुआ है और यह बैग ले जाओ, इसमें बैग के अंदर ही जड़ी होना, जड़ी दवाई को हवा मत लगने देना। अब सोनू राजा की आज्ञा लेकर महल से घर की ओर लौटता है। अब सोनू राजा की आज्ञा लेकर महल से रवाना होता है और अपने बोलने वाले तोते से बात करता है और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर निकलने वाला ही रहता है कि माता पिता कहते हैं कि बेटा आप इस संघर्ष भरे रास्ते में क्यों जा रहे हो। वो राजा को बातें बताई सोनू ने, वहीं अपने माता पिता से भी कही। सोनू का सेम वही जवाब। अब सोनू 7 पहाड़ियाँ और झरने पार कर आगे निकलता जाता है। सोनू को जिस अनुसार बतलाया था उस अनुसार सोनू चलते हुए जाता है। अब सोनू राजवेग द्वारा उनके अनुसार सोनू पहुंचने वाला ही था कि पहाड़ियों से पैर फिसलना शुरू हो गए। तोता, अरे सोनू मरेगा क्या, धीरे चल, मुझे क्यों अनाथ कर रहा है। सोनू, अरे तू टीटी पीटी करना बंद कर, सीधे तू भी चल। तोता कहता है, अरे सोनू आगे खाई है, आराम से चल। अब दोनों थक जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। सोनू, एक चीज नोटिस की क्या, ये रंग बिरंगी और सुंदर मनमोहक झरने, पहाड़ियाँ व कलकल बहता पानी, ये सुंदर प्रकृति के नज़ारे। हाँ बिल्कुल, यह खुला आसमां, ये प्रकृति बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक। अब तोता और सोनू थोड़ी देर पेड़ की छांव के नीचे बैठते हैं, फिर खड़े होकर वापस एक खतरों की पहाड़ी है उनके बीच में चले जाते हैं। ए सोनू, जो राजवेग ने बताया था उसके अनुसार सामने एक बुजुर्ग महिला दिख रही है। रुक, मैं देख के आता हूँ उन पहाड़ियों के बीच में। अब बोलने वाला तोता पहाड़ियों के बीच देखने जाता है बुजुर्ग महिला को और आसपास देखता है पहाड़ियों से, और तोता कहता है, अरे सोनू महिला तुम्हारे पास ही आ रही है, देखो खड़े होकर। सोनू खड़ा होकर देखता है कि बुजुर्ग महिला सोनू से बातचीत करती है। बेटा तुम कौन हो और इन भरे जंगलों में किस प्रावधान से आए हो, और क्या आप इधर क्या रास्ता भटक गए हो। सोनू बुजुर्ग महिला को पूरी स्थिति के बारे में अवगत कराता है और रानी की शारीरिक अवस्था के बारे में और बीमारी के बारे में पूरी बातचीत करता है। बेटा, वह दवाई जड़ी के लिए तो काफी संघर्ष से भरा हुआ रास्ता है। वहाँ तो शेर, भालू, सांप, चीते, बिच्छू, तेंदुए आदि से जानवरों से भरा हुआ रास्ता है। आप पहाड़ियों से तो आ गए, फिसलने वाली पहाड़ियों से, परंतु यह आगे की एक पहाड़ी और आपको पार करना पड़ेगी। वह काफी संघर्ष से भरी हुई पहाड़ी है।
इस पहाड़ी में जानवरों का काफी भय है। आप मुझे जड़ी की पहचान दिखाएं, दवाई की पहचान दिखाएं, कैसी दिखती है। जो भी होगा देखा जाएगा। बेटा, आपने जो रानी की अवस्था के बारे में, जो स्थिति के बारे में बताया है, इस प्रकार की दवाई तो कुंडिया मोहनदड़ के जंगल के बीचों बीच एक खाई है, वहीं मिलेगी। उन पहाड़ियों के नीचे झरनों के बीच में एक बाबा रहते हैं, वह दवाई की पहचान आपको बता देंगे। अब बुजुर्ग महिला ने, दादी ने सोनू को बाबा का पता बताया। अब सोनू नए संघर्ष के साथ में नई समस्या लेकर नए रास्ते की ओर निकलता है, नए पते की ओर। अब सोनू का और पैर फिसलता है और सोनू खाई में गिर जाता है। अब तोता सोनू के मुंह में पानी डालकर सोनू को होश में लाता है। मैंने बोला था ना कि देख के चल। मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर क्या हुआ, तू तो सोनू मरने को लग गया। क्यों इतनी जल्दी कर रहा है? और टिटिर पिटिर चालू कर दिया, टिटिर पिटिर बंद करो और चलो। अब सोनू और बोलने वाला तोता घने जंगल की ओर चले जाते हैं कि कभी शेर दिखता है, कभी हाथी दिखते हैं, कभी बिच्छू दिखते हैं, कभी सांप दिखते हैं। सभी जानवरों से छुपते छुपाते बचते हुए अब सोनू और बोलने वाला तोता संघर्ष करते हुए बाबा की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, बाबा, कौन है अंदर? बाबा। अरे ये कौन आवाज दे रहा है? ये खतरनाक जंगलों में कौन आ गया? कौन आवाज दे रहा है? कौन हो युवक? कौन हो युवक? और इन खतरनाक जंगलों में किस मकसद से आए हो? युवक, तुम्हें यहाँ आने में सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर और शेर, चीता, हाथी जैसे इन जानवरों का भय नहीं लगा जो अपनी मौत को बुलावा देने इन खतरनाक जंगलों की ओर आ गए हो? बाबा, मुझे मेरा देश प्रेम, मेरा राज्य प्रेम मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है, इसलिए मुझे इन सारे जानवरों का कोई डर नहीं लगा। नहीं तेंदुए का, नहीं सांप का और नहीं किसी जानवर का भय लगा मुझे। सोनू बाबा को पूरी बात बताता है। फिर बाबा और सोनू साथ में चलते हुए कुंडिया की खाई की ओर रवाना होते हैं। अब चलते चलते बाबा को जड़ी दिखती है और जड़ी लाकर बाबा सोनू के पर्स में रखते हैं। अब सोनू बाबा का आभार व्यक्त करता है और सोनू महल की ओर लौटता है। सोनू राजा से मिलकर दवाई देता है। राजा दासी के हाथ दवाई अंदर पहुंचाते हैं राजवेदों के पास में। अब दासी खबर लेके आती है कि राजा साहब, रानी साहिबा होश में आ गए और सोनू और राजा साहब अंदर महल में प्रवेश करते हैं। दासी राजा साहब को बताती है कि रानी के मुंह में जैसे ही दवाई जड़ी की 2 बूंद क्या डाली, रानी झट से खड़ी होकर अचानक होश में आ गई। मुझे क्या हुआ? मैं यहाँ क्यों लेटी थी? और ये लड़का युवक कौन है? अब राजा ने रानी को पूरी बात बताई और राजा ने सोनू को कहा, लड़के मांगो, युवक मांगो, क्या मांगते हो? हम आपकी सेवा, भक्ति और हिम्मत से काफी प्रभावित हैं। हम प्रसन्न हैं, हम खुश हैं। महाराज, मैं क्या मांगूं? मैं गरीब व्यक्ति क्या मांगूं? मैं आपके राज्य, वह आपके और रानी के काम आ पाया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे ऐसे ही युवक की तलाश थी। मैं मेरी पुत्री का हाथ आपके हाथ में देता हूँ। पुत्री को आवाज दी राजा ने राजकुमारी को। राजकुमारी शयन कक्ष में सो रही थी। जैसे ही पिता की आवाज सुनी, जैसे ही राजा की आवाज सुनी, दौड़ते हुए आई।
सोनू ने जब राजकुमारी को देखा तो वह तंग रह गया, क्योंकि राजकुमारी रोजी बहुत सुंदर थी। अब रानी राजा की लड़की राजकुमारी रोजी आई, जो कि राज्य की एकलौती राजकुमारी थी, जो बहुत खूबसूरत थी, जिसकी चर्चा हर जगह खूबसूरती में थी। सुनहरी आंखें, तीखे नयन नक्श, दूधी सी काया, सुंदर बाल, सुंदरता में चार चांद लगे, इस प्रकार से दिखती थी राजकुमारी। महाराज, राजा साहब मुझे माफ करें, मैं मेरे माता पिता से पूछ कर बताऊंगा। पहले मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेना अपना फर्ज समझता हूँ। राजा सोनू की मेहनत और ईमानदारी से तो पहले से ही प्रभावित था, परंतु मातृ पितृ भक्ति देखकर राजा का मन गदगद हो उठा। राजा का मन प्रसन्नचित हो गया। राजा ने सोचा, अरे सोने पे सुहागा, हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त करेंगे आपके माता पिता से। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जो उन्होंने तुम जैसे मेहनती होनहार पुत्र को जन्म दिया। अब राजा रानी सोनू के माता पिता से मिलकर रिश्ते की बात करते हैं और रोजी के विवाह का प्रस्ताव रखा और सोनू और रोजी का विवाह हो गया। अब सोनू राजकुमारी के साथ महल में, माता पिता के साथ महल में रहने लगा और सोनू की राज्य भक्ति और मेहनत का फल सोनू को मिला। अब गरीब घर का लड़का राजकुमार राजा बन गया और सोनू की मेहनत और संघर्ष भरी भक्ति काम में आई और सोनू को मेहनत का फल मिला। थैंक यू।